श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल व्रत कथा में। तो आज हम बात करेंगे साल 2026 की सबसे बड़ी तिथियों में से एक माघ पूर्णिमा के बारे में। माघ पूर्णिमा का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन स्वयं देवता पृथ्वी पर आकर गंगा स्नान करते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पूर्णिमा की सही तिथि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है इस दिन भद्रा का साया रहेगा, और साथ ही हम सुनेंगे माघ पूर्णिमा की वह पौराणिक कथा जिसे सुनने मात्र से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। तो मुख्य तिथि 1 फरवरी रविवार को पूर्णिमा है। पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ कब हो रहा है? 1 फरवरी सुबह 8:45 से पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है 2 फरवरी सुबह 6:40 पे। तो सूर्य उदय का समय यानी सुबह 7:10 बजे स्थान के अनुसार बदल सकता है, और व्रत का दिन रहेगा आपका 1 फरवरी को ही व्रत रखना है, यानी कि आज के दिन, और दान पुण्य करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अब जानते हैं क्या भद्रा का साया रहेगा। तो ज्योतिष गणना के अनुसार 1 फरवरी को पूर्णिमा तिथि शुरू होने के साथ भद्रा का साया, भद्रा का वास स्वर्ग या पाताल में हो सकता है, लेकिन मृत्यु लोक यानी पृथ्वी पर भद्रा का अशुभ प्रभाव नहीं रहेगा। इसलिए आप पूरे दिन पूजा पाठ और दान के कार्य निडर होकर कर सकते हैं। आइए इसी के साथ हम जान लेते हैं क्या है भद्रा। तो भद्रा का नाम सुनते ही सभी लोग, हम सब डर जाते हैं कि कोई शुभ काम नहीं करना है, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि कौन है भद्रा। यह भद्रा की उत्पत्ति उनके परिवार और पौराणिक कथा के अनुसार कुछ बातें यहाँ पे निर्मित हैं। तो पौराणिक ग्रंथों में, विशेषकर ब्रह्म पुराण में, भद्रा भगवान सूर्यदेव की पुत्री और न्याय के देवता शनिदेव की सगी बहन है। जैसे शनिदेव का स्वभाव कड़क माना जाता है, वैसे ही भद्रा का स्वभाव भी अत्यंत कठोर क्रोधी मानी गई है। उनका स्वरूप काफ़ी डरावना बताया गया है। लंबे केश, बड़े दांत और गधे जैसा मुंह। भद्रा का परिवार परिचय जैसे वे उनके पिता सूर्यदेव हैं, माता छाया है, भाई शनिदेव हैं, यमराज और अश्विनी कुमार है, उनकी बहन है यमुना नदी। अब भद्रा की पौराणिक कथा में से ये कुछ कथा का वर्णन यहाँ हम करेंगे। जब भद्रा का जन्म हुआ तो वे जन्म लेते ही पूरे संसार को अपना ग्रह बनाने दौड़ी। उनके स्वभाव में उथल पुथल थी। जहाँ भी कोई शुभ कार्य, यज्ञ या पूजा पाठ होता, भद्रा वहाँ पहुंचकर उसमें विघ्न डालने लगती। वे पूरे संसार में तबाही मचाने लगी। सूर्यदेव की चिंता में फिर पुत्री के इस उग्र स्वभाव को देखकर सूर्यदेव बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा कि इसका विवाह कैसे होगा। उन्होंने कई देवताओं से बात की, लेकिन भद्रा के स्वभाव के कारण कोई भी उनसे विवाह करने को तैयार नहीं हुआ। अंत में सूर्यदेव ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने भद्रा को बुलाकर समझाया और उनके स्वभाव को नियंत्रण करने के लिए उन्हें विशिष्ट कारण यानी ज्योतिष के पंचांग का एक भाग में स्थान दिया। हे भद्रा, तुम केवल उन्हीं लोगों के कार्यों में बाधा डालोगी जो बिना मुहूर्त देखे, बिना पंचांग के, सही ज्ञान के गलत समय पर शुभ कार्य करेंगे। लेकिन जो लोग तुम्हारा त्याग करके भद्रा काल छोड़कर कार्य करेंगे, तुम उनका मंगल करोगी, ऐसा ब्रह्मा जी ने भद्रा से कहा। इसी कारण ज्योतिष शास्त्र में भद्रा के समय को त्याग दिया जाता है। माना जाता है कि भद्रा काल में किया गया कार्य कभी सफल नहीं होता, विशेषकर विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश और रक्षाबंधन जैसे कार्य था।
जिसे सुनने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए इसका श्रवण बड़े ही प्रेम पूर्वक करेंगे। स्कंद पुराण के रेवा खंड में माघ मास से जुड़ी एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा वर्णित है। यह कथा ब्राह्मण शुभ व्रत के कल्याण प्राप्ति की है। माघ स्नान की कथा में उल्लेख में आया है कि प्राचीन काल में नर्मदा तट पर शुभ व्रत नामक ब्राह्मण निवास करते थे। वे सभी वेद शास्त्रों के अच्छे ज्ञाता थे, किंतु उनका स्वभाव धन संग्रह करने का अधिक था। उन्होंने धन तो बहुत एकत्रित किया। वृद्धावस्था के दौरान उन्हें अनेकों रोगों ने घेर लिया। तब उन्हें ज्ञान हुआ कि मैंने पूरा जीवन धन कमाने में लगा दिया, अब परलोक सुधारना चाहिए। वह परलोक सुधारने के लिए चिंतातुर हो गए। अचानक उन्हें एक श्लोक याद आया जिसमें माघ मास के स्नान की विशेषता बताई गई थी। उन्होंने माघ स्नान का संकल्प लिया और माघ निगमा शलिले सुशीले विक्त मुक्त पाप विस्तृत देवा प्रयंती इस श्लोक के आधार पर नर्मदा में स्नान करने लगे। 9 दिनों तक प्रातः नर्मदा में जल स्नान किया और 10वें दिन स्नान के बाद उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। शुभ व्रत के जीवन भर कोई अच्छा कार्य नहीं किया था, लेकिन माघ मास में स्नान करके पश्चात उनका मन निर्मल हो गया। माघ मास के स्नान करने से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई, यानी स्वर्ग लोक में स्थान मिला। इस तरह जीवन के अंतिम क्षणों में उनका कल्याण हो गया और उनका परलोक सुधर गया। अतः माघ मास के दौरान स्नान, दान, भक्ति से जुड़ा कोई विशेष समय मनुष्य को आध्यात्मिक शांति, मोक्ष और स्वर्ग दिलाने में लाभकारी होता है। यह कथा यह संदेश देती है कि चाहे मनुष्य ने जीवन भर कोई पुण्य न किया हो, यदि वह माघ मास में सच्चे मन से स्नान और भगवान की भक्ति करता है तो उसे सद्गति ही प्राप्त होती है। आइए पूर्णिमा की कथा का श्रवण करते हैं। पूर्णिमा व्रत की एक कथा के अनुसार कार्तिका नगर में धनेश्वर नाम के ब्राह्मण अपना जीवन भिक्षा मांगकर अपना जीवन निर्वाह करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन उनकी पत्नी नगर में भिक्षा मांगने गई, परंतु सभी ने बांझ कहकर भिक्षा देने से इनकार कर दिया। फिर किसी ने ब्राह्मण दंपत्ति को 16 दिन तक माँ काली की पूजा करने को कहा। उन्होंने विधिवत पूजा करके आराधना की और तब उनकी आराधना से प्रसन्न होकर माँ काली ने दोनों को संतान प्राप्ति का वरदान दिया और कहा कि अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम दीपक जलाओ। इस तरह हर पूर्णिमा के दिन तक दीपक बढ़ते जाना चाहिए जब तक कम से कम 32 दीपक ना हो जाए। इसके बाद ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को पूजा के लिए पेड़ से आम का कच्चा फल तोड़ने दिया और उसकी पत्नी ने पूजा की और फलस्वरूप वह गर्भवती हो गई। उनके घर एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम देवव्रत रखा गया। देवदास जब बड़ा हुआ तो उसे अपने मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेजा। काशी में धोखे से देवदास का विवाह हो गया। देवदास ने कहा कि वह अल्प आयु है, परंतु फिर भी जबरन उसका विवाह कर दिया गया। कुछ समय बाद काल उसके प्राण लेने आया, लेकिन ब्राह्मण दंपत्ति ने पूर्णिमा का व्रत रखा था, इसलिए काल उसका कुछ ना बिगाड़ पाया और कहा जाता है कि तभी से पूर्णिमा का व्रत करने से समस्त संकट से मुक्ति मिलती है और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती। तो मित्रों, उम्मीद है कि आपको माघ पूर्णिमा की यह मार्मिक कथा और भद्रा से जुड़ी जानकारी आपके काम आएंगी। अगर आप भी 1 फरवरी को माघ स्नान करने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी नारायण ज़रूर लिखें। ऐसी और रोचक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं। भगवान विष्णु आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें और अब एक बड़ी ही रोचक और बड़ी ही प्रभावशाली कथा का श्रवण करते हैं। शिशुपाल और यमुना जी का पावन स्नान।
पौराणिक कथाओं के अनुसार शिशुपाल, जो श्री भगवान कृष्ण का चचेरा भाई था, अपने पूर्व जन्म में भगवान विष्णु का द्वारपाल यानी जय था। उसे श्राप मिला था कि उसे 3 जन्मों तक भगवान का शत्रु बनकर पृथ्वी पर आना पड़ेगा। शिशुपाल के रूप में यह उसका अंतिम जन्म था। शिशुपाल स्वभाव से अत्यंत क्रूर और पापी था। उसने भगवान श्री कृष्ण का बार बार अपमान किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतना पापी होने के बाद भी उसे भगवान के चरणों में स्थान कैसे मिला? माना जाता है कि अपनी मृत्यु से कुछ समय पूर्व माघ मास की पूर्णिमा के दिन शिशुपाल अनजाने में यमुना तट पर पहुंचा। उसने देखा कि हजारों ऋषि मुनि और भक्त सूर्योदय के समय ठंडे जल में डुबकी लगा रहे। शिशुपाल ने क्रोध में आकर उन भक्तों को वहां से हटाने के लिए खुद भी यमुना जल में प्रवेश किया। जैसे ही वह जल के भीतर गया, यमुना मैया और माघ पूर्णिमा के उस पवित्र मुहूर्त के प्रभाव से उसका मन कुछ क्षणों के लिए शांत हो गया। उसने अनजाने में ही सही लेकिन सूर्य को अर्घ्य दिया और माघ स्नान का पूर्णिमा अर्जित किया। जब राजर्षियों यज्ञ के दौरान श्री कृष्ण ने शिशुपाल की 100 गलतियां माफ़ करने के बाद उनका वध किया तो उनकी आत्मा निकलकर श्री कृष्ण जी के चरणों में विलीन हो गई। वह मौजूद सभी राजा और ऋषि दंग रह गए कि एक पापी को मोक्ष कैसे मिला। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, शिशुपाल के वध का समय तो निश्चित ही था, लेकिन माघ पूर्णिमा के दिन उसने अनजाने में ही सही पर माघ स्नान की पूर्णिमा उस दिन पुण्य के उस हजारों सालों में पापों को धो दिया और मेरे धाम वैकुंठ में स्थान दिला दिया।